Good morning, class 2. Today we will read chapter number 10, Story of a Princess. एक राजकुमारी की कहानी. Okay. Look at this picture. Can you tell who has shown this picture? आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हो कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चा? Yes. कहानी किसकी है बच्चे? प्रिंसेस की. तो मे बी शी इज प्रिंसेस एंड he is prince. Okay, let's start. और कोई कहानी आपने सुनी है राजकुमारी या राजकुमारों की? अगर आपने सुनी हो तो अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करना. ओके, लेट स्टार्ट. हमारी स्टोरी शुरू होती है. लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज ए प्रिंस. बहुत समय पहले की बात है. एक बार एक राजकुमार था. He wanted to marry a princess. और वो एक राजकुमारी से शादी करना चाहता था. But she had to be real princess. लेकिन जो राजकुमारी है वो असली होनी चाहिए. He traveled around the world to find one. उसने पूरी वर्ल्ड का ट्रैवल किया रियल राजकुमारी को ढूंढने के लिए. बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग रॉन्ग. लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाता था. देयर वर प्लेंटी ऑफ प्रिंसेस. बहुत सारी राजकुमारियां थी. बट शी कुड नॉट मेक आउट इफ दे वर रियल और नॉट. लेकिन अब कैसे पता लगाएं कि ये असली है या नकली है? इट मीन्स ये रियल है या नहीं है. देयर वॉज ऑलवेज समथिंग विच वॉज नॉट क्वाइट राइट अबाउट दैम. और जब आई थिंक प्रिंस उनका कुछ चेक करना चाहता होगा तो उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें सही नहीं निकलती थी उन राजकुमारियों के बारे में. सो एट लास्ट ही हैड टू कम बैक होम अगेन. और इस तरह से वो अपने घर को वापस आ गया. बहुत ज़्यादा सर्च किया उसने, बहुत सारी राजकुमारियों को देखा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें रॉन्ग हो जाता था. इसलिए वो अपने घर को लौट आया. उसे लगा कि मुझे अब कोई रियल राजकुमारी नहीं मिलेगी. He was very sad as he could not find a real princess. वो बहुत उदास हो गया क्योंकि उसे असली राजकुमारी नहीं मिल सकी. ढूंढ ही नहीं पाया असली राजकुमारी को. One evening it rained very heavily. एक शाम बहुत तेज बारिश हुई. There was thunder and lightning and the rain did not stop. बहुत ज़्यादा ठंडर था, तूफान था, बिजली चमक रही थी और बारिश रुकी नहीं थी. इट वॉज ए स्केरी नाइट. और ये नाइट कैसी थी? स्केरी, डरावनी थी. लगातार बादल चमकते रहते हैं, बिजली चमकती रहती, कड़कती रहती है और बारिश नहीं रुकती है तो डेफिनेटली डर तो लगता ही है. तो ये रात कैसी थी बच्चों? डरावनी थी. इन द मिडल ऑफ नाइट somebody knocked at the palace gates. लगभग आधी रात को किसी ने महल का दरवाजा खटखटाया. And the old king himself sent someone to open it. और जो राजा थे, जो बूढ़े राजा थे, उन्होंने किसी को बोला कि जाओ दरवाजा खोल दो. It was a princess who stood outside. ये तो राजकुमारी थी कोई जो बाहर खड़ी थी. And she was all wet in the rain. और वो बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी. The water flowed out of her hair and her clothes. और जो पानी था, जो पूरी तरह भीग गई ना बच्चों, तो पानी उसके बालों से ऐसे बहता हुआ उसके कपड़ों से बह रहा था. भीगने के बाद तो बहेगा ना. It ran into her shoes, but she said that she was a real princess. अब वो पूरी तरह से भीग गई और भीग के क्या किया, वो अपने जूतों के साथ ही सैंडल जो भी पहना था उसके साथ अंदर आ गई और उसने कहा कि मैं असली राजकुमारी हूँ.
उससे पूछा होगा तो उसने बता दिया होगा कि मैं असली राजकुमारी हूँ। वेल वी शैल सून सी इफ दैट इज ट्रू थॉट द ओल्ड क्यून। तो उनकी जो ओल्ड क्यून थी, मतलब उनकी राजकुमारी की जो मम्मी ने कहा, ठीक है हम जल्दी मिलेंगे, ये पता कर लेंगे तुम सही हो या नहीं हो। बट शी सेड नथिंग, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा। शी वेंट इन टू द बेडरूम, वो बेडरूम में चली गई है। टुक ऑल द बेड क्लोथ ऑफ एंड लेड ए पी ऑन द बेड। और उन्होंने क्या किया है, जो बेड क्लोथ है ना, आई थिंक चादर होगा कुछ भी होगा, उसके नीचे मटर का एक मटर रख दिया, एक मटर रख दिया। देन शी टुक 20 मैटर्स एंड प्लेस दैम। ओह अच्छा, एक बेड था, बेड के ऊपर बेडशीट थी, उसके ऊपर एक मटर का दाना था और उसके ऊपर 20 मैटर्स और बिछाए गए। ओके, ऑन टॉप ऑफ पी। ओके, मतलब उस दाने के ऊपर 20 मैटर्स और बिछा दिए गए। दिस वॉज वेयर द प्रिंसेस वर टू स्लीप दैट नाइट। और ये वही जगह थी जहां उस राजकुमारी को आज रात सोना था। ओके, वो क्या कर रही है, वो जो रानी थी ना, जो ओल्ड क्यून थी, उन्होंने उसको आई थिंक बोला होगा जाओ आप चेंज करके आओ, तब तक आपका बिस्तर तैयार करते हैं। तो उन्होंने ये कहा, ये पता लगाने के लिए असली राजकुमारी है नकली, उन्होंने एक मटर का दाना रखा बिस्तर पे और उसके ऊपर 20 मैटर्स बिछा दिए। शी हैड टू क्लाइंब ए लैडर टू गेट टू टॉप। ओह, अब बताइए 20 जब ऐसे लगा दिए हैं तो उसको किसका यूज़ करना पड़ा, लैडर का, उसको सीढ़ी से ऊपर जाना था। इन द मॉर्निंग दे आस्क्ड हर हाउ शी स्लैप्ड। जब सुबह हुई तो सबने उससे पूछा, राजकुमारी से, कि आपकी रात कैसी रही, आप कैसे सोए। ओ टेरिबली बैड सैड द प्रिंसेस। उसने कहा ओ बहुत ही बुरा रहा। आई हैड हार्डली क्लोज माई आईज। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी आंखें बंद कर पाई। द होल नाइट, है ना, पूरी रात, मतलब मैं सो नहीं पा रही थी, आंख ही बंद नहीं हो रही थी। जब लो तब मुझे कुछ ऐसा लग रहा था। आई सीम टू बी लेइंग अपॉन सम हार्ड थिंग। मुझे लगा कुछ नीचे कुछ हार्ड है। एंड माई होल बॉडी इज पेनिंग दिस मॉर्निंग, इट इज टेरिबली। और मेरी जो बॉडी है वो पूरी पेन कर रही है उस दर्द के मारे। कुछ हार्ड थिंग मुझे लगी उस बिस्तर के नीचे और मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। बहुत ही टेरिबल था, मैं सो नहीं पाई रात भर। दे न्यू एट वंस डैट शी मस्ट बी ए रियल प्रिंसेस। और वो सब लोग जान गए कि यही असली राजकुमारी है। शी हैड फेल्ड द पी दो द 20 मैटर्स। मतलब 20 मैटर्स के बाद भी उसको जो मटर है वो फील हुआ, उसको उसको हार्ड लग रहा था। नो बडी, सॉरी, नो बडी बट ए रियल प्रिंसेस कुड हैव सच ए सॉफ्ट स्किन। बोले कोई नहीं, बल्कि एक जो असली राजकुमारी होती है उसकी सॉफ्ट स्किन होती है। क्या लॉजिक है। सो द प्रिंस वॉज वेरी हैप्पी एंड मेड हर इज वाइफ। तो प्रिंस बहुत खुश हो गया और उसको अपनी वाइफ बना लिया। लॉजिक है, सॉफ्ट होती है स्किन प्रिंसेस की। ओके, चलिए बच्चों एक बार फिर से स्टोरी को आप पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्टिंग। टेस्ट योर माइंड, टिक द करेक्ट ऑप्शन। प्रिंस ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, गुड। प्रिंस वॉज सैड that he could not find a real princess. It was a princess who stood outside. She had to climb up a ladder to get to top. Let's true false. But understand. Prince wanted to marry a princess. प्रिंस एक राजकुमारी से शादी करना चाहता था। यस, बिल्कुल करना चाहता था। द प्रिंस वॉज ऑल वेट इन द रेन। राजकुमार बारिश में भीगा हुआ था। नो नो, राजकुमारी थी ना। द प्रिंसेस वॉज नॉट ए रियल प्रिंसेस। प्रिंसेस असली राजकुमारी नहीं थी, वो तो असली थी ना, सॉफ्ट स्किन। हाँ, तो ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स। द प्रिंस वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड द रियल प्रिंसेस। राजकुमार बहुत हैप्पी था क्योंकि वो असली राजकुमारी ढूंढ नहीं सका। नो, वो तो सैड था। तो ये भी क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। लेट्स सी
आपका fill in the blanks. Okay, there is a clue box. At last, Prince had to come back home again. One evening, it rained very heavily. Then she took 20 meters and placed them on top of a pea. They knew, देखो यहाँ पे न्यू होना चाहिए था, है ना बेटा, इसको ई कर देना, नो प्रॉब्लम. दे न्यू एट वंस डैट शी मस्ट बी ए रियल प्रिंसेस. ओके, अब अभी आते हैं हम लोग इधर इधर, तब तक चलते हैं. यहाँ पे हमारा है ये ग्रामर पार्ट बेटा. और जेंडर के बारे में आप लोग जानते हो, क्लास 2 के बच्चे हो. और जेंडर कितने होते हैं बेटा? 2, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. ठीक है, मैस्कुलिन किसके लिए यूज़ होता है? बॉयज़ के लिए. और फेमिनिन किसके लिए यूज़ होता है? गर्ल्स के लिए, मदर के लिए, या फिर कोई भी एनिमल में भी कोई जेंडर ऐसा हो. ओके, तो लेट इट स्टार्ट. राइट एम फॉर मैस्कुलिन जेंडर एंड एम फॉर फेमिनिन जेंडर. बीच मतलब क्या होता है? कुतिया, सॉरी बोलना पड़ा. एफ, ओके, ये मेल फीमेल में जाएगी. डॉग क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा. सन मेल, है ना, या मैस्कुलिन बोल सकते हो आप. और हॉर्स ये भी आपका मेल, मैस्कुलिन में जाएगा. टाइग्रेस ये फीमेल में. पोएट मेल. वाइफ फीमेल. बॉय मेल, या मैस्कुलिन या फेमिनिन भी आप बोल सकते हो. ओके, अब ये आपका है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स द देयर अपोजिट मीनिंग. ऑलवेज, नेवर, सैड, हैप्पी, आउटसाइड, इनसाइड, रियल, फेक, सॉफ्ट, हार्ड. स्पीकिंग पार्ट. टेल द क्लास इन द इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू अबाउट द प्रिंस और प्रिंसेस. अगर देखो पहले कहता ना, अगर आपको आती है तो आप बताएंगे. एंड द राइट एनी अदर स्टोरी, दूसरी अगर स्टोरी है आपके पास में लिखी है तो चलिए आइए आपको देखते हैं. क्वेश्चन आंसर. ओके, क्वेश्चन आंसर हम कहाँ से सर्च करेंगे बेटा? बुक से ही सर्च करना है. देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं. व्हाट डिड प्रिंस वांट? प्रिंस क्या चाहता था? तो आप क्या लिखोगे? क्या चाहता था प्रिंस? यस, राजकुमारी शादी करना चाहता था. अब देखो बेटा, यहाँ पे जहाँ पे ही लिखा है ना, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे प्रिंस क्या लिख दोगे बच्चा? प्रिंस कैसे लिखोगे? प्रिंस वांटेड टू मैरी ए प्रिंसेस बट शी हैड टू बी रियल प्रिंसेस. तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया है. प्रिंसेस वांटेड टू मैरी ए प्रिंसेस बट शी हैड टू बी ए रियल प्रिंसेस. ओके, फिनिश. समटाइम आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मैम क्वेश्चन आंसर लिखवाइए. तो बेटा यही क्वेश्चन आंसर है ना, इसको समझिए. क्वेश्चन आंसर तो यही क्वेश्चन और ये आंसर हो गया. So there is no need to write, understand and write them. Okay, why did the prince travel around the world? प्रिंस जो है पूरे वर्ल्ड में क्यों उसने ट्रैवल किया? तो आप कैसे लिखोगे बेटा? प्रिंस से प्रिंस ट्रैवल्ड, इसमें क्या कर दोगे? डबल एलईडी लगा दोगे, है ना. प्रिंस, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ना बेटा, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हुए होते हैं, बस हमको लिखना कैसा है ये देखना है. ओके, प्रिंस ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड. कैसे लिखोगे बेटा? प्रिंस ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड टू, क्या लिखोगे फिर? TO, टू फाइंड प्रिंस. आप देखो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा? ही ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड टू फाइंड वन लिखा है ना बेटा. तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख देना आप प्रिंस. क्या लिखोगे बेटा? प्रिंस ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड टू फाइंड रियल प्रिंसेस. वन की जगह क्या लिख दोगे बेटा? रियल प्रिंसेस. वन की जगह क्या लिखोगे बेटा? रियल प्रिंसेस. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंस ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड टू फाइंड अ रियल प्रिंसेस. अ रियल प्रिंसेस. ओके, finish. Answer 2, finish. Question 3 is saying why was prince sad? प्रिंस उदास क्यों हो गया था बेटा? आपको पता ना प्रिंस क्यों उदास हो गया था? क्योंकि उसको रियल प्रिंसेस नहीं मिली थी. तो देखो इसका आंसर तो आपको कहाँ मिल गया? यहीं पे मिल गया. टेस्ट योर माइंड का जो ये 2 है ना, कैसे लिखोगे इसका आंसर? प्रिंस वॉज सैड डैट शी कुड नॉट फाइंड अ रियल प्रिंसेस. या आपका आंसर कंप्लीट 3 का. कैसे लिखोगे बेटा? फिर से देखो. प्रिंस वॉज सैड डैट ही कुड नॉट फाइंड अ रियल प्रिंसेस. आंसर 3 भी फिनिश हो गया.
हो गया ना बेटा, बहुत सिंपल है, ट्राई करोगे ना, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। हु वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस गेट, महल के गेट के बाहर कौन खड़ा था? तो बस हु की जगह क्या लिख दोगे? अ प्रिंसेस, या प्रिंसेस भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। द प्रिंसेस भी लिख सकते हो, अ प्रिंसेस भी लिख सकते हो आप हु की जगह। अब फिर पूरा वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस गेट, ये पूरा आपका इसी में से क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हुए हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। सॉफ्ट स्किन जिसकी होती है वो रियल राजकुमारी होती है, लॉजिक अच्छा है। ओके, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।